नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आज के युग में सरकारी नौकरी मिलना, उसमें भी सेना जैसी सम्मानित जगह पर पहुंचना सफलता की बात होती है। लेकिन इस सफलता को छोड़कर एक अलग रास्ता चुनना और उसमें भी बड़ा मुकाम हासिल करना, ऐसे ही एक व्यक्ति से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने साइकिल से जैगुआर तक का सफर तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विंध्या टाइम्स में। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये कि सेना खुद भी एक सम्मानित पोस्ट है, सम्मानित जगह है, वहाँ पर आप नौकरी करते थे, उसको छोड़कर आपने बिजनेस का सोचा। यह सवाल, यह चीज़ आपके मन में कैसे आई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका। विंध्या टाइम्स चूँकि रीवा से मैं बेसिकली हूँ और रीवा में एक माना जाना न्यूज़ है, तो आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा आपके और पूरी टीम का। एक्चुअली में हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो जॉब से ही है और मिडिल फैमिली से हम बिलोंग करते थे। बट बिजनेस कई बार ऐसा था कि जॉब करते हुए ऐसा लगा था कि लाइफ में कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना था। एक छोटी सी कहीं ना कहीं एक सोच थी लाइफ में, और जॉब से बिजनेस में केवल जाने का इतना मकसद था कि जॉब से कभी भी ज़रूरतें या कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा लगा था कि डायरेक्ट सेलिंग को जब मुझे दिखाया गया था तो ऐसा लगा था कि यहाँ से कुछ इनकम की जा सकती है। क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैं केवल पार्ट टाइम में एक इनकम के स्रोत के हिसाब से गया था कि भाई जॉब से अगर मेरी इनकम आ रही है 50,000, तो मैं यहाँ से 20,000 भी अगर अर्निंग कर लेता हूँ तो एक मतलब फैमिली के लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज़ किया था शुरुआती में। ठीक है सर, आपने जॉब और बिजनेस दोनों चीज़ें की, दोनों ही फील्ड का आपको गहरा अनुभव है, तो आप हमारे दर्शकों के साथ अपने इस अनुभव को साझा करिए। देखिए, जॉब से तो जितने भी लोग जॉब करते हैं, मेरा मानना है कि 1 तारीख को सबकी सैलरी आती है और 10 तारीख तक में वो ख़त्म हो जाती है। बची कुची 10 से 20 तक में चली जाती है और 20 से 30 तक में हर जॉब वाला केवल एडजस्टमेंट लाइफ जीता है। यानी अगर हमको एडजस्टमेंट लाइफ जीना है और अगर हम केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने आए हैं इस लाइफ में, तो हम जॉब बेस्ट है। लेकिन अगर हम अपने सपने पूरे करने आए हैं या अपनी फैमिली, अपने बच्चे या अपनी वाइफ के सपने अगर हमको पूरा करना है, तो हमको बिज़नेस फील्ड में जाना पड़ेगा। और बिज़नेस ही एक ऑप्शन है जहाँ से हम एक बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। ठीक है सर, डायरेक्ट सेलिंग का आपके मन में कैसे आया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है? क्योंकि आप आर्मी की जॉब करते थे और डायरेक्ट सेलिंग का आपने रास्ता चुना। जी जी। तो ये आपके मन में कैसे आया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म पकड़ना है, इसमें आगे बढ़ना है? देखिए, मैंने अभी जैसे डिस्कशन किया कि बिज़नेस से ही हम लाइफ में आगे बढ़ना, तो सपने पूरे करने हैं तो बिज़नेस में हमको जाना चाहिए। बट बिज़नेस करने के लिए हर तरीके से इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। और हम एक मिडिल फैमिली के पास ना तो इतना पैसा होता है कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर सके बड़ा, और इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी कि चलो हम कहीं ज़मीन वगैरह बेच के या कुछ भी ऐसा पैसा इकट्ठा करके हम बिज़नेस में लगा दें। बट इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी अपने पास नहीं होती है कि चलो लॉकडाउन हो गया, धंधा नहीं चला। तो उस समय मुझे एक चीज़ समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग सिंगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बिना कुछ लगाए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लेवल्टीज़ के, मतलब 1 रुपये बिना लगाए हम यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क की ताकत है, बिना नेटवर्क बने हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में बिना इन्वेस्टमेंट या बिना बड़ी फैक्ट्री खोले, बिना कुछ लगाए हम बड़ा नेटवर्क तैयार कर सकते हैं और बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। सर, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानकारियाँ दीजिए। ये क्या होता है, इसको कैसे करते हैं? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली में सबकी भ्रांतियाँ अलग अलग है, सबकी सोच बहुत अलग अलग है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, क्या नहीं है। मैं थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग जो नाम पड़ा है, सेल्स का जो काम है वो आज से हम नहीं कर रहे हैं, कोई नया काम हम नहीं कर रहे हैं। दादा परदादा के ज़माने से ये काम चलता आ रहा है। पहले हार्डकोर प्रोसेसिंग होता था, पहले लोग खुद बना के खुद बेचते थे। यानी वो जैसे बहुत सारी जगह है, जैसे आगरा का पेठा पसंद है, कुछ जगह का कुछ पसंद है, तो कुछ जगह का कुछ ऐसी फेमस होती थी। अगर मैं सीधी सी बात करूं कि जो पुराने वैद्य होते थे ना, तो वो किसी को भी नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या आपकी बीमारियां, मतलब क्वालिटी थी। बट उनके अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहले हार्डकोर प्रोसेसिंग था, उसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने के लिए फ्रेंचाइजी सिस्टम में अपडेट किया गया। एक जगह से प्रोडक्ट बनाया गया और उसको कई जगह से सर्कुलेट किया गया। जैसे रीवा से हमने प्रोडक्ट बनाया तो सतना, मैहर, कई जगह हमने फ्रेंचाइजी खोल दिया। फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी आसानी से मिला, लोगों तक आसानी से पहुंचा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी ये रहेगी कि फ्रेंचाइजी हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट का होता है, लोकल आइटम का नहीं होता है। तो लिमिटेड लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने फ्रेंचाइजी खोल लिया, जिनके पास क्वालिटी थी वो किसी न किसी अंडर में काम करने लगे।
प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम के बाद कुछ कमियां समझ में आई, तब लोगों ने इसको अपडेट करने के बाद ओपन मार्केट किया, जैसे बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आए जहां से ओपन मार्केट में प्रोडक्ट आदमी ले सकता है। लेकिन ओपन मार्केट में सर्विस नहीं मिल पाई, क्योंकि एक जगह पे एक ही सेंटर, मतलब एक सिटी में एक ही मॉल खुल पाए। तो इसको ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ला गया, जैसे फ्लिपकार्ट, होसपिटी, नापतोल, ऐसी कंपनियां आई। इन्होंने सर्विस बहुत अच्छी दी, मतलब आप घर में बैठे ऑनलाइन डिमांड करिए, आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं ले जा सकते। तो देखिए, दुनिया में हर इंसान ने, ये हर चीज़ ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया है। जैसे कम्युनिकेशन का तरीका, पहले हम कबूतर से संदेशा भेजते थे, फिर मतलब लेटर आया 25 पैसे का, बढ़ते बढ़ते 4G 5G, आज हम वीडियो कॉलिंग मतलब एक दूसरे से करते हैं। ट्रेवलिंग का तरीका, पहले हम साइकिल से पहले पैदल होता था, फिर साइकिल, बैलगाड़ी, साइकिल, बाइक, कार, ट्रेन, आज फ्लाइट से हम जाते हैं। हर चीज़ हमने चेंज किया है, बट हमने अपने इनकम करने का तरीका और अपने सेल्स करने का तरीका, ये काम करने का तरीका हमने चेंज नहीं किया है। सेम वैसे ही सेल्स ने अपने आप को अपडेट किया, पहले हार्डकोर प्रोसेसिंग, फिर फ्रेंचाइजी, फिर ओपन मार्केट, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इस सब का एक एडवांस वर्जन है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई आती है ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कभी जेरोक्स नया आया तो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, टीवी नई आई तो एक्सेप्ट नहीं किए। आपको शायद याद होगा कि जब एंड्रॉयड मोबाइल आया था तो सबने इसका विरोध किया था कि यार स्क्रीन है, गिर जाएगा, फूट जाएगा, तो सबने विरोध किया। सबने बोला कि नोकिया का मोबाइल मजबूत है, लग जा किसी को मार दिया जाए, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन दिया। लेकिन आज 100% लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो इसका विरोध लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन की कमी है। लोगों को ये पता नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सेल्स का एक बहुत एडवांस वर्जन है। जैसे कम्युनिकेशन का 4G 5G के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रेवलिंग का आज फ्लाइट के अलावा लास्ट वर्जन जो है, वैसे ही सेल्स का एक बहुत एडवांस वर्जन डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी खूबी ये है कि जैसे हर धंधे में इन्वेस्टमेंट लगता है, यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी भी अपना बिजनेस कर सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर आप बाटा का शोरूम खोलते हैं या रेबॉक का कोई भी अगर आप शोरूम फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो आप अपने माध्यम से किसी दूसरे को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। बट यहाँ पे हर इंडिपेंडेंट अपने आप में मालिक है। अपने माध्यम से वो हजारों लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकता है, हजारों लोगों को रोजगार दे सकता है, हजारों लोगों को बिजनेस ऑप्शन दे सकता है। एक बंदा हजारों लोगों को मतलब एक रास्ता दे सकता है कि आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे अगर आज मैं करोड़ों कमा रहा हूँ तो मैं नीचे वालों को भी करोड़ों कमा सकता हूँ, सेम प्लेटफॉर्म है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे मेन जो ऑप्शन है कि लोगों को लगता है कि ये गलत है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला या कुछ ऐसा है, तो डायरेक्ट सेलिंग का मेन मकसद है, दुनिया में दो तरीके के ही लोग हैं, 80% लोग यूजर हैं, 20% लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो बेचेंगे ही, जो यूजर है ना, हर इंसान दुनिया में अपनी यूज का सामान लेता है और अच्छा लगता है तो वो शेयर कर देता है। तो हमारा जो मेन काम है कि जो लोग शेयर कर रहे हैं वो उसको कोई थैंक्स भी नहीं बोलता है। कि जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मुझे अच्छा लगा, इलाज मिला, मैं अगर मुझे ठीक हुआ तो मैं किसी को अगर रिकमेंड करता हूँ तो कि भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो वो डॉक्टर मुझे कोई थैंक्स भी नहीं बोलेगा या मरीज भी नहीं बोलता। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन का एक बहुत अच्छा पैसा है और एक बंदा बिना कुछ लगाए बहुत बड़ी अर्निंग कर सकता है। और डायरेक्ट सेलिंग मिडिल फैमिली या लोअर मिडिल फैमिली के लिए ही बहुत स्पेशली प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं मानता हूं कि पैसे वालों के लिए हज़ारों ऑप्शन है, बट मिडिल या लोअर मिडिल फैमिली के पास एक डायरेक्ट सेलिंग है जहां से वो कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता है। कोई भी नया प्लेटफॉर्म, किसी भी नए काम में जब आप काम करते हैं तो उसमें चैलेंजेस 100% आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि आम समाज में मेंटेलिटी है हमारे और आपके समाज में कि 5,000 की हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हम 5,000 हम किसी के अंडर में बनिया की नौकरी कर सकते हैं या हम बम्बई दिल्ली कमा सकते हैं, बट अब अपने घर में रह के अपनी खेती, अपना खुद का धंधा नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों की मेंटेलिटी है वो एक दिन में नहीं चेंज होगी, एक दिन, क्योंकि माहौल से ही या संगत से ही लोगों की सोच चेंज होती है। मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जो संगत है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज यहाँ तक हम पहुँच पाए। जी सर। सर, जैसे कि आपके जीवन में मैं पीछे जाना चाहूँगी, आप साइकिल से जैगुआर तक का आपने सफ़र तय किया, इस बीच आपको क्या क्या संघर्ष मिले, हमारे दर्शकों को बताइए। तो लगभग जब मैंने स्टार्टअप किया था उस समय पैसे की सबसे ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्लेटफॉर्म्स में शुरुआती दौर में ना अर्निंग नहीं होती है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में ना पहले बिजनेस बनाया जाता है और बिजनेस बनाने में इन्वेस्टमेंट भी होता है, मतलब तन मन धन सब कुछ लगता है। क्योंकि जब हम शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय
टीम की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फील्ड में, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है फाइनेंशियली। बट हमारे अंदर एक ईगो था, हमने आज तक कभी भी 1 रुपये ना तो पेरेंट्स से, ना फैमिली से, ना हमारे सीनियर्स से, हमने आज तक कभी भी किसी से डिमांड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम एक बार झुक गए या एक बार हम डिमांड कर लेते हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू होती है क्लाइंट की नज़रों में, या हमारी जो हैबिट्स है वो बिगड़ जाती है। वैल्यू और हैबिट्स दोनों बिगड़ जाती हैं। तो अगर हमको स्टेबल होकर बड़ा बिजनेस करना है तो लोगों के मन में अपनी छवि भी अच्छी रखनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हर क्षेत्र में आती है, आप नौकरी करेंगे, ट्रेनिंग पीरियड है, प्रॉब्लम्स आती है, आप पढ़ाई करेंगे, शुरुआती दौर में, सब में प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, जो कि मैं आर्मी में जॉब किया हूँ, तो मुझे लगा कि 10 साल हमने कारगिल में भी रहे, हम श्रीनगर में भी रहे, तो उसका तो मतलब हाफ भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत नहीं है। क्योंकि मतलब पहाड़ में रहना और बर्फ़ में रहना से लोगों से मिलना तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। तो प्रॉब्लम्स तो सभी में आती हैं, बट जॉब से बहुत कम है, यहाँ पे मैं मानता हूँ। ठीक है सर, जैसा कि आज के युवा बिजनेस और जॉब को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड की, कई बार जब मैंने जॉब छोड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे मेरे से क्वेश्चन किया कि सर, सीधी से उन्होंने यही बोला कि सर आपने जॉब छोड़ दिया, मतलब आपकी नज़र में क्या जॉब बुरी चीज़ है? तो मैं एक सिंपल सा आपको शॉर्ट में पहले बताता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें समझना ज़रूरी है। कि मेरा जो पर्सनल मानना है, किराए का मकान जीवन में कभी बुरा नहीं होता है ना? वैसे ही जॉब बुरी नहीं है, क्योंकि जॉब अगर बुरी होती तो लोग जॉब में नहीं जाते। सेम वैसे ही किराए का मकान बुरा नहीं होता है तब तक जब तक आपका अपना घर ना हो जाए। अब दोनों को अगर आप कंपैरिजन करोगे कि किराए के मकान में आप जिंदगी भर रह लीजिए, उसमें झाड़ू पोछा कुछ भी आप कर, जिंदगी भर आप अपने मकान की तरह उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जिस दिन आप जाते हैं ना उस मकान से, उसके दूसरे दिन भी वो मकान मालिक या वो रूम आपका नहीं होता है। सेम वैसे ही जॉब, आप जिंदगी भर उस जॉब में अपना समझ के आप करिए, लेकिन अपना समझने के बाद जिस दिन आप रिटायर कर जाएंगे ना, मैं कहता हूं कि अगर आप किसी टीचिंग में है, या आप किसी थाने में है, या किसी भी आप जगह पे हैं, आप वहां से रिटायर करके दूसरे दिन आप वहां पे जाइएगा ना, तो जो आपके डाउन में जूनियर थे ना, वही आपको नहीं पहचानेंगे, वही आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो जॉब और किराए का मकान, मेरा मानना है दोनों अच्छे हैं, लेकिन दोनों तब तक अच्छे हैं जब तक आपका अपना खुद का काम ना हो जाए। इसलिए जॉब करते रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में अपना धंधा, अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहिए। और बिजनेस, जॉब, किराए का मकान हमने उदाहरण दे दिया। अब इसको और विस्तार से, जैसा आपने बोला कि मतलब अगर एक यूथ को समझना है कि जॉब में और बिजनेस में कैरियर कैसे हम समझे, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ। 2 लड़के थे, दोनों ने साथ में पढ़ाई किया, और साथ में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री में इंटरव्यू देने गए। एक फैक्ट्री में इंटरव्यू दिए तो दोनों लड़कों की जब इंटरव्यू हुई, उसमें एक लड़के का उसमें जॉब लग गया और एक लड़के की जॉब नहीं लगी। दोनों का रिलेशन बहुत क्लोज था, फ्रेंडशिप बहुत क्लोज थी, तो दोनों, एक जिसकी जॉब नहीं लगी उसने बोला कि यार हम तेरे साथ में ही आएंगे जाएंगे और यहीं पे मैं चाय बेचने का काम करूंगा। उस बंदे ने चाय बेचने का काम शुरू किया, और जो बंदा फैक्ट्री में था वो नॉर्मल वर्कर से स्टार्ट किया। काम करते करते जिसने चाय बेचना शुरू किया था उसको सलाह दिया गया कि भाई चाय बेच ही रहे हो, थोड़ा सा आप नाश्ता देने लगो, पकौड़े बनाने लगो। ऐसे धीरे धीरे उसने अपना स्टोर बड़ा करते गए, वो एक होटल खोल दिया। जो बंदा वर्कर से स्टार्ट किया था वो उस फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। लगभग 20 साल बाद दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, और जो मैनेजर मिल गया वो जो अपने दोस्त के पास जाता है और वो मजाक में बोलता है कि यार 20 साल पहले हम लोगों ने साथ में इंटरव्यू दिया, और 20 साल बाद आज की पोजीशन है कि मैं आज इस पूरी फैक्ट्री का मैनेजर हूं, और तू 20 साल पहले चाय बेच रहा था और आज भी तू चाय ही बेच रहा है ना? मतलब उसने मजाक पे अपने दोस्त को बोला। बट जो बंदा होटल में था उसने बोला कि बिल्कुल दोस्त, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब आपने स्टार्ट किया था आपकी सैलरी 2000 थी, मैं 20 रुपए या 200 रुपए से स्टार्ट किया था। आज आप मैनेजर हैं, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, मैं हो सकता है कि 50,000 या लाख रुपए कमाता हूं। इंपॉर्टेंस पैसा नहीं है। उसने बहुत अच्छी बात बताई थी जिसको समझने की कोशिश करिएगा। उसने ये बोला कि आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, और आज अगर मैं इस धंधे को अपने बेटे को सुपुर्द करता हूं, तो मेरा बेटा मालिक से ही स्टार्ट, यानी जहां से मैं स्टार्ट खत्म करूंगा ना, वहीं से स्टार्ट करेगा जी। और अगर आप अपने बेटे को अपनी फैक्ट्री में जॉब लगवाओगे तो बेटा वर्कर से ही स्टार्ट करेगा, ना कि मैनेजर से। समझ रहे हैं ना? जी, जी। यानी जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे बब्बा जी ने जॉब किया मेरे पापा जी की जिंदगी बदलने के लिए, पापा जी ने जॉब किया मेरी जिंदगी बदलने के लिए, मैं जॉब कर रहा हूं अपने बेटे की जिंदगी, हम सब मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। बट आज तक किसी की जिंदगी नहीं बदली। बट बिजनेस में एक बंदा अगर एक
कोई भी प्लेटफॉर्म डाल देता है तो वो पूरी ऑल लाइफ मतलब वो खानदान के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, और वो केवल एक बंदे को मेहनत करना पड़ता है। जैसे दादाजी ने मेहनत किया या पिताजी ने मेहनत किया, एक बंदा मेहनत करके प्लेटफॉर्म बना दिया, तो पूरी जिंदगी उसका बेटा केवल गल्ले पे बैठा भी रहेगा ना तो इनकम आती रहेगी। और वो मालिक का मालिक ही रहेगा, नौकर से स्टार्ट नहीं करेगा। मतलब देखिए, अगर मतलब 100% मैं आज देख रहा हूँ कि आज रीवा में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब मैं कई लोगों से मिला हूँ जो कि बेंगलोर में इंजीनियरिंग पोस्ट में थे और वो मतलब 1.5 लाख की सैलरी छोड़ के आज यहाँ चाय बेच रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब पर्सनली फुल्की वाले या समोसे या आलू बंडे वाले जॉब वाले से अच्छा कमा रहे हैं। तो मतलब अपना सेल्फ काम बहुत अच्छा है, बट एक ही चीज़ है कि हमको शर्म छोड़नी पड़ेगी और अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा और बिजनेस को समझना पड़ेगा कि बिजनेस हम अपनी फैमिली के लिए ऑल लाइफ एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि जॉब से जो चीज़ हम नहीं दे सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जहाँ तक बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम है। आज मैं जो भी कमा रहा हूँ, बट मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व की बात है कि अगर मैं आर्मी में होता और मुझे कुछ हो जाता तो मेरे परिवार को 10-20 हज़ार पेंशन मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं, और हो सकता है कि 30-40 लाख मिल जाता। आज मैं इस इंडस्ट्री से 7 साल में लगभग 8 करोड़ ज़्यादा की मैं इनकम किया हूँ। आज वरना जगवार जैसी गाड़ी जो भी मैं लिया हूँ, बट इम्पोर्टेंस ये नहीं कि मैंने क्या अर्निंग की, इम्पोर्टेंस ये है कि आज मैं अगर नहीं भी रहूँगा ना तो मेरे घर में आज जो 15-16 लाख मंथली आ रहा है, मेरे नहीं रहने के बाद भी वो इनकम बढ़ते हुए क्रम में आएगी, ना कि घटेगी। मेरी फैमिली के बाद मेरे बच्चे को लगातार वो चलती रहेगी। तो ये एक सिक्योरिटी है, पैसिव इनकम है जो इस बिज़नेस में है, खासकर डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी क्रांति है यूथ के लिए, इसलिए क्योंकि हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, जॉब में टैलेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए जी। और लेकिन इस इंडस्ट्री पे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मैं थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आम समाज में ना एक सक्सेसफुल इंसान मानते हैं जो पैसा कमा रहा है। पैसा कमाने का 5 ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल समझिएगा। या तो नौकरी करके, नौकरी में कंपटीशन है, पढ़ा लिखा होना चाहिए और मतलब जैक और बैक दोनों चाहिए, जो कि आज आम समाज में मिल नहीं पा रही। दूसरा बिजनेस करके, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है, लायबिलिटीज है और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा। ये 2 आम हो गए। 3 और चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला, या तो अगर आपके पास बहुत टैलेंट है, टैलेंट मतलब डांसिंग, सिंगिंग, क्रिकेट, कोई ना कोई अगर आपके पास टैलेंट है तो उस टैलेंट का यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। दूसरा है आप पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं तो उस पढ़ाई का यूज करके आप कहीं से पैसा कमा सकते हो, यानी जॉब करके, बिजनेस करके, पढ़ाई अच्छा एजुकेटेड है तो वो यूज करके, कोई टैलेंट है वो यूज करके, या हमारे बाप दादा के पास अच्छी दौलत है तो उस दौलत को यूज करके, यानी दौलत से दौलत कमाई जा सकती है। ये 5 ऑप्शन है नॉर्मल जहां से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इन 5 ऑप्शंस में एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि 5 चीज़ों के लिए एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। मैं बहुत एजुकेटेड हूँ लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे पापा जी के पास बहुत पैसा है लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जिनके बाप दादा ने बहुत पैसा कमाया लेकिन वो पी खा के बराबर कर दिए। उसके लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सही रास्ता, एक सही संगत चाहिए। और अगर मेरे पास टैलेंट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं है ना, तो कोई आज रीवा में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो वहीं का वहीं है। तो हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास ना तो टैलेंट है, ना क्वालिटी है, ना एजुकेशन है, ना बाप दादा की कोई दौलत है, कोई बैकग्राउंड, कोई बैकअप नहीं है। ऐसे इंसान को डायरेक्ट सेलिंग जीरो से उठा के, जैसा भी आपने बोला कि साइकिल से पहुंचा के और मेरे जैसे इंसान को जगवार तक पहुंचा देना केवल डायरेक्ट सेलिंग का काम है, प्लेटफॉर्म का काम है। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। मैं अगर अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं 10वीं 3 साल फेल हुआ था और बीएससी में भोज से या प्राइवेट से मैंने की, मतलब एजुकेशन मेरा उतना अच्छा नहीं है, है ना, बट प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, संगत अच्छी मिली, जिसके कारण आज जो कुछ भी हो पाया है और आपसे मुलाकात हो पाई है। जी सर। सर, जो जैसा कि जो युवा हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहते हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म को चुनना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए, पहली बात तो उनको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और आम उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा मैंने अभी बताया कि जॉब से केवल ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, बिजनेस करके आप बड़ा आदमी बन सकते हैं, लेकिन हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और रिस्क चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हुए हैं लेकिन इनकम नहीं है ना। बाकी 3 ऑप्शन और मैंने बताया कि टैलेंट भी है तब भी आपके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, पैसा है उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, एजुकेशन उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर पहले आप समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग
नॉर्मल इंसान के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें जो लीडर्स हैं जिन्होंने आज अचीवमेंट्स किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई कितना भी अर्निंग कर लेगा ना, वो नीचे वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता है कि मैंने आज कितना कमाया और मैं कैसे कमाया हूँ, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत या कोई ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप प्रोडक्ट यूज करिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको केवल रिकमेंड करना है लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर द पीपल, केवल इतना ही हमारा मेन बेसिक काम है। और यही काम करके डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग करोड़ों कमा रहे हैं। बस लोगों को समझना है कि लोगों को लगता है कि नहीं बहुत बड़ा काम है, ज़्यादा पैसा है यानी ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आम समाज में ना लोगों ने मेहनत करके ही पैसा कमाने का देखा है ना। ये बात 100% क्लियर है कि दुनिया में 3 लोग हैं जो सब ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिक्शे वाले, मजदूर और किसान। ये मेहनत की कमाई खाते हैं, लेकिन सब ज़्यादा गरीब। और जो आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं, नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियल, रामदेव बाबा, बागेश्वर बाबा, जो भी, मतलब जिनके पास नेटवर्क है ना। मैं पार्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ नेटवर्क, जिसके पास टीम है, जिसके पास लोग हैं, वो आज दुनिया में फेमस है या वही ज़्यादा पैसा कमा रहा है। जी साहब। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। टाइम इज मनी एक छोटी सी मतलब उदाहरण है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो ज़्यादा समय आपके पास होना चाहिए। 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास भी, आपके पास भी है। हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि मेरे पीछे लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो हम पैसा कमा रहे हैं। आर्मी में हम क्यों कम पैसा कमाते थे? क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल मैं था, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, बट यहाँ लोग आ गए हैं तो ज़्यादा समय, ज़्यादा पैसा, तो समय को हमको करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में, मतलब आज चाहे कोई कुछ भी बोले, जैसे भी बोले, एक कैलकुलेशन बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भाजपा आई या कांग्रेस आई या कोई भी सरकार आती है तो महंगाई बढ़ती है। किसी भी सरकार के आने से महंगाई नहीं बढ़ती है। हर 10 साल, हर 20 साल में ना 10% महंगाई बढ़ती है। एक नॉर्मल कैलकुलेशन है कि 1920 में 10 रुपये में, 1 रुपये में काम चलता था। 1940 में 10 रुपये में काम चलता था। ज़रूरत 1-2 रुपये की, मतलब ज़रूरत थी 10 रुपये की, इनकम थी 1-2 रुपये की। 1960 में, यानी हर 20 साल में, 1960 में 1000 के 100 रुपये की ज़रूरत थी। 1980 में 1000 की ज़रूरत थी। सन 2000 में 10,000 की ज़रूरत थी। सन 2005 में मैं आर्मी भर्ती हुआ था, उस समय मेरी पेमेंट थी 4500 रुपये, ज़रूरत थी 10,000 रुपये की और इनकम थी 4500 रुपये। अगर हम इसको 20 साल ले जाते हैं सन 2020 में, तो 2020 में आज के समय में ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, बट इनकम कितनी है? 40-50 हज़ार रुपये। और आगे आने वाले समय में 2040 में 10 लाख रुपए की ज़रूरत केवल दाल रोटी के लिए है। अगर इसको समझना है तो 1920 में 1 रुपये की ज़रूरत थी और सन 2020 में 1 लाख की ज़रूरत है। यानी 100 साल का कैलकुलेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसमें किसी सरकार का रोल नहीं है, इसमें रोल है महंगाई का। हमारे और आपके हाथ में महंगाई को रोकना नहीं, हमारे आपके हाथ में इनकम को बढ़ाना है ना। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। और इनकम बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको 2040 में 10 लाख रुपए दाल रोटी के लिए चाहिए, अगर आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग मजबूरन शुरू करना पड़ेगा, है ना। ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है डायरेक्ट सेलिंग करना, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमको, अगर ज़्यादा इनकम करनी है, ज़्यादा नेटवर्क बना के। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी, जिनके व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना, जो आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।